हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल तेजिका कृष्णा पर। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरे चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आज की जो ये वीडियो है वो सेकंड पार्ट वीडियो है, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर मैं ग्रीन कलर के बाद अब ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले एक नॉट बना लूँगी। अब यहाँ पर ये जो हमने आउटलाइन बनाया था, इसका जो ये वाला वुल है, ये देखिए आउटलाइन वाला जो वुल है, उसमें एक चेन बनाएंगे और इसको सिक्योर करेंगे यहाँ पे। ये पहला चेन है। अब यहाँ पे हम 5 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल यहाँ पे 6 चेन बनाना है। अब यहीं पे हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखिए गाइस, आप इसे इस तरीके से मेजर कर लें। यहाँ पर मैंने 12 चेन बनाया है, तो 12 चेन बनाने के बाद ये यहाँ तक पहुँच रहा है, तो मैं इसे 12 चेन ही रहने दूँगी। अगर आपका चेन छोटा है या बड़ा है तो आप उसी हिसाब से चेन बना लीजिए। अब यहाँ पर ये जो 3 वुल दिख रहा है, इसको पकड़ के यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 6 चेन, ये 3 4 5 6, यहीं पे एक और सिंगल क्रोशे। इसके बाद फिर से 12 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पर 6 चेन का सर्कल बनाएंगे। इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। गाइस, यहाँ पर मैंने 12 चेन बना लिया है और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूँगी। जहाँ पे हमने बनाना स्टार्ट किया था वहीं पे एक स्लिप स्टिच दूँगी। ये देखिए, अब ये जो सर्कल हमने बनाया था छोटा सा, यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे पहले बनाएंगे। इसके बाद 3 चेन, जो कि हमारा पहला डबल क्रोशे है, ये दूसरा डबल क्रोशे, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इसके बाद ये जो यहाँ पे हमने चेन बनाया था, इसमें हमें 8 बार सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और फिर से इसमें 12 बार डबल क्रोशे बनाने हैं और इसी तरीके से हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे। ये वाला राउंड कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमने जो पहला वाला डबल क्रोशे बनाया था उसे हम जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया था,
तो यहाँ पे जो थर्ड चेन है वहाँ पर हम एक स्लिप स्टिच देंगे और यहीं पे 3 चेन और बनाएंगे और इसी में एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी जितने भी डबल क्रोशे हैं सब में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर सारे डबल क्रोशे में हमने एक एक डबल क्रोशे बना लिया है। अभी जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। अब यहाँ पर हमने जो 8 सिंगल क्रोशे बनाया था, तो पहला सिंगल क्रोशे और दूसरा सिंगल क्रोशे छोड़कर जो तीसरा सिंगल क्रोशे है वहाँ पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो 1 2 ये 3, तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इसके बाद एक सिंगल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे और एक और सिंगल क्रोशे। ये देखिए हमने यहाँ पे 4 सिंगल क्रोशे बनाया है। अब इसके बाद से जो यहाँ पर पहला डबल क्रोशे है उसमें 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये पहला डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और बाकी सारे पे एक एक डबल क्रोशे। बस ये स्टार्टिंग का और ये लास्ट के डबल क्रोशे में हम एक के बजाय 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। सो गाइस ये वाला राउंड भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर मैंने 4 बार सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब इसके बाद जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था 3 चेन दे के वहीं पर हम इसे क्लोज़ करेंगे। सो ये 1 2 3 जो थर्ड चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। यहीं पे 3 चेन और बनाएंगे और ये जो पहला वाला डबल क्रोशे बनाया था यहीं पर एक और डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी जितने सारे भी डबल क्रोशे हैं सब पे एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर मैंने सारा डबल क्रोशे बना लिया है। ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है ये एक के ऊपर मैंने यहाँ पर 2 डबल क्रोशे बनाया है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने इसके पहले वाले राउंड में यहाँ पर हमने 4 सिंगल क्रोशे बनाया था, तो यहाँ पर हम एकदम बीच में ही यानी 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, ये बीच में हम एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये वाला जो डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। और गाइस इसी तरीके से इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम ये जो बाउंड्री वाला पोर्शन है हम ये वाला बनाएंगे। सो इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं अब। सो यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे देंगे और यहाँ पर जहाँ पे हमने 3 चेन देकर स्टार्ट किया था वहाँ पर जो थर्ड चेन है उसमें एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को हम क्लोज़ कर देंगे। एक और यहाँ पर स्लिप स्टिच दे दूँगी और इस वुल को यहीं पे कट कर दूँगी। अब ये जो वुल है हम इसको इसी में ही छिपा देंगे। अब ये ऑफ वाइट कलर के वुल को लेंगे और एक नॉट दे देंगे पहले। अब इसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डबल क्रोशे बनाया है। तो यहाँ पर 7 डबल क्रोशे काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर। और ये जो पोर्शन है सिंगल क्रोशे के जस्ट ऊपर में जो यहाँ से हम ये ऑफ वाइट वाला जो वुल है उसको सामने लाएंगे और एक चेन देकर इसे सिक्योर करेंगे। और इसके बाद गाइस आपको पता ही है कि एक स्लिप स्टिच देंगे और एक चेन देंगे हर एक डबल क्रोशे में। सो ये वाला राउंड हम कंप्लीट करके देखते हैं कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये ब्राउन वाला पार्ट भी बनके रेडी है। अब मैं इसके बाद यहाँ पे रेड कलर का यूज़ करूँगी। सो सबसे पहले एक नॉट देकर स्टार्ट करूँगी। ये देखिए ये जो बॉर्डर वाला जो वुल है, मतलब जिस वुल से हमने बॉर्डर बनाया था उस वुल को
क्रोशे हुक में इस तरीके से लेंगे और यहाँ एक चेन बनाकर इससे पहले सिक्योर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। यहीं पर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 12 बार चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे देंगे, फिर 6 चेन, 3 4 5 6। यहीं पर एक और सिंगल क्रोशे, मतलब इसके पहले वाले राउंड में जैसे हमने बनाया था ठीक उसी तरीके से ये वाला राउंड हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अब ये राउंड यहाँ कंप्लीट हो चुका है, तो यहाँ पर हम एक, ये देखिए यहाँ पर जो पहला वाला चेन है हम वहाँ पे एक स्लिप स्टिच दे देंगे और इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने इस पूरे पेटल को जिस तरीके से हमने बनाया है ठीक उसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब ये कि हमें यहाँ पे अब 12 डबल क्रोशे बनाना है, तो उसके लिए 3 चेन बनाएंगे और इसको डबल क्रोशे यहाँ पर हम बना लेंगे 12 बार। अब इसके बाद जो ये चेन हमने बनाया था यहाँ पर हम 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और उसके बाद फिर से यहाँ पे 12 बार डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरा पैटर्न मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने ये वाला रेड वाला पैटर्न अब बनाकर कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर गाइस मैंने जो 12 चेन बनाना था मैंने उसे बनाकर देखा बट वो काफ़ी टाइट हो रहा था, तो फिर मैंने इसको 14 कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पर जो हम फर्स्ट राउंड ले रहे थे ये मैंने 12 डबल क्रोशे ही रखा है, लेकिन यहाँ पर जो हम 8 सिंगल क्रोशे दे रहे थे वो 8 नहीं बल्कि 10 सिंगल क्रोशे यहाँ पर मैंने दिया है। उसके बाद जो मैंने यहाँ पर सेकेंड राउंड बनाया है, तो जैसे हम यहाँ पर डबल क्रोशे बना रहे थे ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी बनाया, मतलब सामने की ओर और पीछे की ओर जो एक एक डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2-2 डबल क्रोशे दिया है। लेकिन यहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशे छोड़ा करते थे, लेकिन 2 नहीं बल्कि मैंने यहाँ पे 3 छोड़ा है, 3 सिंगल क्रोशे छोड़ा है और उसके बाद मैंने 4 सिंगल क्रोशे बुना है, ये 1 2 3 4। उसके बाद से ये जो थर्ड राउंड मैंने बनाया है वो भी सेम, पहले वाले डबल क्रोशे में 2 बार डबल क्रोशे और लास्ट वाले डबल क्रोशे में 2 बार डबल क्रोशे दिया है। और यहाँ पर मैंने 4 सिंगल क्रोशे बनाया था, तो इस वाले राउंड में जो इनका मिड पोर्शन है 2 सिंगल क्रोशे इस तरफ और 2 सिंगल क्रोशे इस तरफ, ये बीच में मैंने यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशे दिया है। अब इसके बाद जो ये वाला पोर्शन है ये जैसे यहाँ पर हमने बनाया ठीक उसी तरीके से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले एक नॉट बनाएंगे और गाइस ये देखिए यहाँ पर जो हमने डबल क्रोशे बनाया था इसको पहले काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल यहाँ पे 16 डबल क्रोशे है। तो अब हम इसे जब जॉइंट करेंगे तो 9th वाले डबल क्रोशे के पास से इसे जॉइंट करेंगे, जिससे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9 है ना, तो यहाँ पर और ये जो हमने एक सिंगल क्रोशे दिया है इसके ऊपर से इसको सिक्योर करेंगे और उसके बाद से जैसे हम इसे बुन रहे थे ठीक उसी तरीके से हम इसको भी पूरा सर्कल में बुन लेंगे। सो अब ये राउंड यहाँ पर बन के कम्प्लीट है और मैंने यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दिया है। तो अब मैं वुल को कट कर दूँगी यहीं पे
और ये जो एक्स्ट्रा वूल है हम उसको इसी में ही छिपा देंगे। सो अब ये रेड वाला पेटल भी बनके एकदम रेडी है। देखिए बनने के बाद कितना प्यारा दिख रहा है। अब इसके बाद वाला राउंड हम देख लेते हैं कि वो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर मैं पिंक कलर का यूज़ कर रही हूँ, तो सबसे पहले एक नॉट दूँगी यहाँ पर, और यहाँ पर जो ये वाइट वाली ये जो वुल है यहाँ पर, इसको पहले क्रोशे हुक में लेंगे और यहाँ पर एक चेन देकर पहले इसे सिक्योर करेंगे। ये पहला चेन है। अब यहाँ पर हम टोटल 8 चेन लेंगे। सो ये पहला चेन, ये 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर एक बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हम 14 चेन बनाएंगे। 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पर देख लेंगे कि ये ठीक है या नहीं। यहाँ पर ये थोड़ा सा छोटा हो रहा है अगेन, तो मैं इसे थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, या फिर नहीं, 12 चेन ठीक है। सो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाऊँगी, फिर से 8 चेन बनाऊँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक सिंगल क्रोशे, और अगेन यहाँ पर 12 चेन बनाऊँगी और इसी तरीके से ये वाला राउंड पूरा कंप्लीट कर लूँगी। सो गाइस, यहाँ पर ये वाला राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देकर इसको क्लोज कर दूँगी। अब ये जो सर्कल हमने बनाया था, यहाँ पर हमें डबल क्रोशे बनाना है, तो सबसे पहले एक स्लिप स्टिच देकर इसे यहाँ पर सिक्योर करूँगी और उसके बाद 3 चेन बनाऊँगी। ये हमारा पहला डबल क्रोशे होगा, ये दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, ये 4 5, इसी तरीके से यहाँ पर हमें टोटल 14 डबल क्रोशे बना लेना है। अब यहाँ पर हमने जो चेन स्पेस बनाया था वहाँ पर हम 12 बार सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। इसके बाद फिर से इस वाले सर्कल में 14 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरीके से वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने ये सेकंड राउंड स्टार्ट किया है पिंक वाला, तो यहाँ पर ये पहला वाला जो राउंड था जिसमें हमें 14 डबल क्रोशे बनाना था, और यहाँ पे हमें टोटल 16 डबल क्रोशे बनाना था, जिसमें स्टार्टिंग में और यहाँ लास्ट वाले डबल क्रोशे में 2-2 डबल क्रोशे बनाने हैं। इसके बाद से यहाँ पर ये पहला, दूसरा, ये जो तीसरा वाला सिंगल क्रोशे है वहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे। सो ये एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसके बाद हमें यहाँ पर ये पहले वाले डबल क्रोशे में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 2, बाकी में एक एक डबल क्रोशे, बस ये लास्ट वाले में 2 डबल क्रोशे बनाना है। और ये जो सिंगल क्रोशे हमें बनाना है वो स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशे हम छोड़ेंगे और लास्ट में 2 सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे। सो यहाँ पर हम
1 2, ये जो तीसरा वाला सिंगल क्रोशे है यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाना हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये मैं थर्ड राउंड बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमें देखिए स्टार्टिंग में एक डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, बाकी सब के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाने हैं और ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे, फिर दूसरा, और जो तीसरा सिंगल क्रोशे है यहाँ से हम सिंगल क्रोशे बनना स्टार्ट करेंगे। सो ये पहला सिंगल क्रोशे, ये 2 3 और ये 4। अब इसके बाद ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे और बाकी जितने सारे भी डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद फिर से यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशे हम छोड़ देंगे, तीसरे सिंगल क्रोशे से सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब ये फोर्थ राउंड है। फोर्थ राउंड में हम यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में 2 डबल क्रोशे, उसके बाद वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, बाकी जितने भी सारे डबल क्रोशे हैं उनके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे और ये लास्ट वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशे और उससे जस्ट पहले वाले पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और यहाँ पर हमने जो 4 सिंगल क्रोशे बनाया था तो 1 2, ये जो तीसरा वाला डबल क्रोशे है, माफ़ कीजिएगा, ये तीसरा वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे, इसके बाद वाले के ऊपर भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और बाकी सबके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने सारे एक एक करके डबल क्रोशे बना लिया है। अब यहाँ लास्ट में 2 डबल क्रोशे बाकी हैं, तो पहले वाले डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे और एकदम लास्ट वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर 1 2 3 यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। और गाइस यहाँ पर मैं इस राउंड को क्लोज कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया था इसको, तो यहाँ पे मैंने 3 चेन बनाया था। तो इसका जो पहला 3 तो इसका जो थर्ड चेन है वहाँ पर एक स्लिप स्टिच दूंगी और इसको जॉइंट कर दूंगी। अब इसके बाद मैं इस वूल को यहीं पर कट कर दूंगी और ये जो एक्स्ट्रा वूल है मैं इसी में ही इसको छिपा दूंगी। अब इसके बाद हम ये वाला आउटलाइन बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक नॉट देंगे। अब इसका जो मिड पोर्शन है, ये रेड वाला जो हमने बनाया था, इसका जो मिड पोर्शन है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, यहाँ पे टोटल 16 डबल क्रोशे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 9th वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर ये जो वाइट वाला हमने बॉर्डर बनाया था उसमें क्रोशे हुक को ले जाएंगे और यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशे बनाया था इसके जस्ट ऊपर का ये जो स्पेस है वहाँ पर से इसको ऑफ वाइट कलर के वूल को लाएंगे और यहाँ पर एक चेन देकर इसको सिक्योर करेंगे और इसके बाद एक एक करके यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे और एक चेन देंगे और इसी तरीके से ये राउंड हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो अब ये वाला राउंड भी यहाँ पर बनके कंप्लीट है। मैं यहाँ पर अब ब्लू कलर को ऐड करने वाली हूँ। सो सबसे पहले एक नॉट बना लूँगी। इसके बाद यहाँ पर ये जो वाइट वाली वूल दिख रही है इसे इस तरीके से लेंगे और
यहाँ पर हमें 8 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहीं पे एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब इसके बाद हमें यहाँ पे टोटल 18 चेन बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हम इसे यहाँ मेजर कर लेंगे। ये एकदम ठीक है। अगर आपका ये छोटा बड़ा हो रहा हो तो उसी हिसाब से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इसके बाद 8 चेन बनाएंगे। 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे और फिर से 18 यहाँ पर चेन बनाकर फिर से 8 सर्कल बनाएंगे। सो यहाँ पर ये वाला राउंड बनने के बाद हम इस वाले राउंड में टोटल 16 डबल क्रोशे बनाएंगे। 2 3 4 यहाँ पर हमें टोटल 16 डबल क्रोशे बनाना है। और उसके बाद ये जो हमने चेन बनाया था यहाँ पर हमें टोटल 14 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब ये वाला राउंड मैंने यहाँ पर क्लोज़ कर दिया है। अब उसके बाद हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चेन बनाया है और यहीं पर मैं एक और डबल क्रोशे बनाऊंगी और इसके बाद वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। 1 2। अब ये बाकी जितने सारे भी डबल क्रोशे हैं सबके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। अब यहाँ पर जो लास्ट में 2 डबल क्रोशे बच गया है तो यहाँ पर जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसमें हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 और इसके बाद वाले डबल क्रोशे में भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 और ये 2। अब इसके बाद 1 2 ये जो तीसरा वाला सिंगल क्रोशे है यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशे बनाना स्टार्ट करना है। सो ये एक सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके बाद ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे, सेकेंड वाले डबल क्रोशे के ऊपर भी 2 डबल क्रोशे और बाकी सब के ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे। इस वाले राउंड में हमें फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में 2 डबल क्रोशे बनाने हैं और यहाँ पर जो लास्ट के 2 डबल क्रोशे हैं इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। यहाँ पर नीचे की ओर हमने 14 सिंगल क्रोशे बनाया था तो उसके ऊपर 2 यहाँ पर सिंगल क्रोशे हम छोड़ेंगे और 2 सिंगल क्रोशे यहाँ छोड़ेंगे और बीच में यहाँ पर हम 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सो गाइज़ ये वाला पूरा पेटल मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मतलब जो इसका 4 राउंड में मुझे यहाँ पर बनाना है तो मैं 2 राउंड यहाँ पर बना चुकी हूँ। अब बाकी के 2 राउंड हैं मैं उसे बना कर दिखाती हूँ कि बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर मैंने ये 3rd राउंड बना लिया है। 3rd राउंड बनाने के लिए ये जो पहला वाला डबल क्रोशे था इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे और ये जो दूसरा वाला डबल क्रोशे है इसके ऊपर भी 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर और यहाँ पर हमें सेम 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, मतलब 1 और 2
जो सेकंड लाइन में 2 डबल क्रोशे है उनके ऊपर 2 करके डबल क्रोशे बनाने हैं, और लास्ट में भी ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे, और उसके जस्ट पहले वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाना है। और यहाँ पे जब हम थर्ड राउंड बनाएंगे तो नीचे यहाँ पर जो हम सिंगल क्रोशे बना रहे थे तो यहाँ से 2 सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे और उसके बाद से ये हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पर हमें टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाना है। अब मैं यहाँ पर फोर्थ राउंड बना रही हूँ। तो फोर्थ राउंड बनाने के लिए देखिए ये 6 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया था। सो 1 2 3 4, ये जो 4 सिंगल क्रोशे हैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे देंगे, और ये जो पहला वाला डबल क्रोशे है उसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, और बाकी के जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक एक करके डबल क्रोशे बनाएंगे, और लास्ट में जो यहाँ पर एक डबल क्रोशे है इसके ऊपर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। और उसके बाद जिस तरीके से हमने ये सारा आउटलाइन बनाया था ऑफ वाइट से, ठीक उसी तरीके से इसको भी हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हमारा क्रोचेट रंगोली बनके एकदम रेडी है। सो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला वीडियो मेरा आपको कैसा लगा, और आपने इसे ट्राई किया है या नहीं, और अगर आपने ट्राई किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टिचेस मैंने यूज़ किया है वो बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर भी हैं तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए ट्यूटोरियल के साथ, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।